दोस्तों, स्वागत है आपका 20 अप्रैल के डेली 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स की सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही टाइम सेविंग सीरीज होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल क्लास को शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। तो बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांस की चैनल ब्रांड कंपनी ने भारत से अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया। दोस्तों पहली चीजें आपके लिए आईएमपी बनती है। तो दोस्तों ये अनन्या पांडे को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया चैनल ब्रांड कंपनी का, आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ दोस्तों जितने भी ब्रांड एम्बेसडर मैंने आपको बताए वो रिवाइज करते हैं। तो दोस्तों न्यू ब्रांड एम्बेसडर देखें तो ये गोई बिबू कंपनी दोस्तों ये ऋषभ पंत को बनाया है। और नारिका कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, ये साइना नेहवाल को बनाया इनका ब्रांड एम्बेसडर। और टाटा मोटर्स कंपनी की बात करें दोस्तों, विकी कौशल को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और फेडरल बैंक की बात करें इसके दोस्तों आपकी विद्या बालन को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली मिसेस ग्लोब कौन बनी है। अब दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन बनेगा, आपके लिए स्टार लगा लो। ये दोस्तों आपकी अनुराधा गर्ग बनी है, आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। रहने वाली कहाँ की है, तो दोस्तों गुरुग्राम दोस्तों हरियाणा की रहने वाली, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों पूछ लो मिसेस ग्लोब का होस्ट कहाँ पे किया गया था, ये भी आपसे पूछ ले। तो दोस्तों ये आपके चाइना में इसका होस्ट किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है वो भी रिवाइज करें। तो दोस्तों मिस वर्ल्ड 2024 की बात करें दोस्तों, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा को बनाया गया है जो कि चेक रिपब्लिक की रहने वाली है। और मिस यूनिवर्स 2024 ये विक्टोरिया थेल्विक को बनाया दोस्तों, डेनमार्क की रहने वाली, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। और देखते हैं दोस्तों मिस इंडिया 2024 की बात करें, निकिता पोरवाल जो कि उज्जैन में रहने वाली है, ये मेरे घर के पीछे रहती है। और मिस वर्ल्ड 2025 की बात करते हैं दोस्तों, ये शेगो गेले बनी है जो कि साउथ अफ्रीका की रहने वाली है। और मिस यूनिवर्स 2025 देखे दोस्तों, एंजेला स्वामी को बनाया गया, आपको ध्यान रखना है। बीकानेर राजस्थान की रहने वाली है, ये दोस्तों आपको जगह भी जरूर याद रखनी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर किसे चुना है। दोस्तों ये आपका आईएमपी बनेगा जो कि गज सिंह को चुना है, आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ देखें दोस्तों, ये इसका 7वां एडिशन, ये भी आपको ध्यान रखना है, आईएमपी बन सकता है आपके लिए। और इसी के साथ देखें दोस्तों कहाँ पर होस्ट किया जाएगा, ये भी पूछ ले आपसे। तो दोस्तों इसका होस्ट जो कि बिहार में इसका होस्ट किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया। दोस्तों ये आपके भागवत गीता और नाट्य शास्त्र दोनों को इसमें शामिल किया, ए बी ऑप्शन दोनों राइट है आपके। और भागवत गीता की बात करें, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, दोस्तों वेद व्यास जी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। और नाट्य शास्त्र की दोस्तों इसकी रचना दोस्तों भरत मुनि ने इसकी रचना की थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। और इसी को दोस्तों 5th वेद के नाम से भी इसी को जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करते हैं दोस्तों यूनेस्को के बारे में, तो दोस्तों यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी, और 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके चेयरमैन दोस्तों, इसके चेयरमैन कौन है दोस्तों, ऑड्रे अजोले इसके चेयरमैन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में IBSF विश्व बिलियर्ड 2025 का खिताब किसने जीता है। आईएमपी बनेगा दोस्तों, ये सौरभ कोठारी ने इसको जीता, आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ दोस्तों पूछ ले इसका होस्ट कहाँ पे किया है, ये भी आपसे पूछ ले, आपको याद रखना है। जो कि दोस्तों कार्लो शहर में इसको होस्ट किया जो कि आयरलैंड में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल निर्यात में किस उत्पाद का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा है। ये क्वेश्चन आईएमपी बनेगा दोस्तों, कॉफी का उत्पाद सबसे ज्यादा रहा है इंडिया में, आपको ध्यान रखना है। और इंडिया में दोस्तों कहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पाद किया जाता है कॉफी का, जो कि दोस्तों आपसे पूछ ले, कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पाद किया जाता है। और वर्ल्ड की बात करूं, वर्ल्ड में कहाँ पे किया जाता है दोस्तों, ये दोस्तों ब्राजील में किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना, आईएमपी बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एडीबी द्वारा किस राज्य में औद्योगिक इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए दोस्तों $85.4 मिलियन की मंजूरी दी गई है। अब दोस्तों ध्यान रखना है आपके, ये दोस्तों आपके त्रिपुरा राज्य में इसका विकास किया जाएगा। और इसी के बारे में देखें दोस्तों, एडीबी के बारे में बात करते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म है। और इसके बारे में देखें दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों, जो कि फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है। इसके चेयरमैन की बात करूँ, इसके चेयरमैन कौन है, जो कि
मासाटो कांडा इसके चेयरमैन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 5+3+3+4 को लागू किया है? दोस्तों आईएमपी बनेगा आपके लिए, जो कि आपके महाराष्ट्र में इसको लागू किया, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों 5+3+3 क्या होता है ये भी आपसे पूछ लूं तो इससे पहले एक चीज बताऊं आपके कि 10+2 क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा कि दोस्तों 10th क्लास तक आपका नॉर्मल क्लासेज चलती है, उसके बाद आपको 11th 12th में आपका सब्जेक्ट लेना पड़ता है। तो इसमें दोस्तों क्या है कि 5+3+3 दोस्तों इसमें आपका नर्सरी से 8th तक ये फॉर्मूला आपका लागू किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों +4 जो कि आपके 9th क्लास दोस्तों 9th क्लास से 12th क्लास में आपको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया, नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि 5+3+3 फॉर्मूला कहाँ पे, महाराष्ट्र में इसको लागू किया गया है। इसके साथ देखें दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड लिवर डे कब मनाया गया? तो दोस्तों ये आपके 19 अप्रैल के दिन यानी कल इसको सेलिब्रेट किया गया था। अब दोस्तों 3-4 दिन से आपके डेज के क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, तो दोस्तों 16 तारीख की बात करते हैं। इस दिन दोस्तों आपका वर्ल्ड वॉइस डे बनाया गया था, आपको ध्यान रखना है। और 17 तारीख की बात करें, इस दिन दोस्तों आपका वर्ल्ड हीमोफीलिया डे बनाया गया था, आईएमपी बन सकता है आपके लिए। और 18 तारीख की बात करें, इस दिन दोस्तों आपका वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रही कैप एंड ट्रेड योजना का संबंध किससे, यानी इसको कहां पर शुरू किया है? दोस्तों सूरत में इसको शुरू किया, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। कहां पर दोस्तों? सूरत गुजरात में है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और है आपका, हाल ही में जारी अंकटेड की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में कितने प्रतिशत बढ़ेगी? अब दोस्तों ये आईएमपी क्वेश्चन बनते हैं ऐसे क्वेश्चन आपके लिए, जो कि 6.5% इसकी प्रतिशत दर बढ़ेगी, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों कभी कभी आपकी 1-2 मिनट क्लास ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जिसमें आपको समझाना ज़्यादा पड़ता है। तो चलिए दोस्तों अभी तो क्लास को ख़त्म करते हैं, और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपको कल 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ।